हम 10 की 10 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। दीपेंद्र हुड्डा जो है वो आजकल अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझता है। ये जो हमें वोट काटने वाला कहते हैं, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, 5 लाख नए मेंबर हमारी पार्टी के साथ अब तक बढ़ चुके हैं। सबसे पहले तो हुड्डा भाग्य सोनीपत से। कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ होगा, जेजेपी तो शून्य पे आई है। दीपेंद्र हुड्डा जो है वो आजकल अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझता है। मैंने उसका बयान पढ़ा था। वो कह रहा था कि लोकदल तो वोट काटने के लिए उम्मीदवार खड़े करेंगे, उससे पूछने वाला हो। इलाहाबाद में जब मैं चुनाव लड़ रहा था, बाई इलेक्शन, तो वोट काटने के लिए कौन गया था? कांग्रेस गई थी कि नहीं गई थी? जमानत तो हुई कि नहीं हुई? अगर इतना ही अपने आप को बड़े नेता मानते थे तो फिर आप पार्टी को सीट किस लिए दी? ये जो हमें वोट काटने वाला कहते हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूं। इस प्रदेश के अंदर, इस प्रदेश को अलग बनाने में भी सबसे बड़ा योगदान किसी का था तो उस शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था। अलग प्रदेश बनने के बाद चौधरी देवीलाल ने अपनी पार्टी बनाई और अपनी पार्टी बना करके अनेक दफा इस प्रदेश के अंदर सत्ता पे काबिज हुए, राज किया। आज भी सबसे बड़ा संगठन अगर इस प्रदेश में किसी राजनीतिक दल का है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का। हमने अभी ताजा नई मेंबरशिप बनाई है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, 5 लाख नए मेंबर हमारी पार्टी के साथ अब तक बढ़ चुके हैं और हमने औरों की तरह जो है टेलीफोन के जरिए मिस्ड कॉल नहीं मरवाई। हमने बाकायदा तौर पे बूथ के सतर के ऊपर, हर बूथ के ऊपर कहीं 50 मेंबर, कहीं 100 मेंबर तक भी बढ़ाए। हमने एक सक्रिय मेंबर बनाया और उसके साथ 20-20 उसके और साथी बनाए। और 5 लाख मेंबर बढ़ने के बाद अब भी लोगों की तरफ से डिमांड आ रही है कि हमें नए सिरे से मेंबरशिप के फॉर्म भेजे जाए। जो लोग रह गए वो मेंबर बनना चाहते हैं। हमने अब उनको एक टेलीफोन नंबर दिया है कि आप इस टेलीफोन नंबर के जरिए पार्टी के साथ जुड़ सकते हो, लेकिन पार्टी की मेंबरशिप के साथ जब जुड़ना चाहोगे तो आपको 25 रुपए एक ड्राफ्ट या एक चेक या आजकल दूसरे जो साधन है उसके माध्यम से पार्टी को फंड में जमा कराना होगा। मैं जो बता रहा था कि जिन दो लोग इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, मैं उनको एक बात बता देना चाहता हूँ। हम 10 की 10 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। हमने इसके लिए एक 5 मेंबरी कमेटी का गठन किया था और उस 5 मेंबरी कमेटी को ये जिम्मेवारी दी थी कि वो 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र में जाएं और वहां जाकर के सारे साथियों से मिलकर के पूछे कि कौन कौन चुनाव लड़ने की थी। हमारे पास लोगों की तरफ अर्जी नहीं। कांग्रेस वाले कहते हैं कि हमारे पास तो एक एक लोकसभा क्षेत्र से 50-50 नाम आ गए। नाम तो 50 बताते हैं, टिकट लेने वाला कोई है ही नहीं। सबसे पहले तो हुड्डा भाग्य सोनीपत से। भाग्य नहीं भाग्य, शैलजा जी चली गई, उन्होंने कह दिया मैं भी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ता। कैप्टन अजय यादव कहता है मैं भी नहीं लड़ता। तो फिर लड़ने वाले कौन है?
हमारे यहाँ गुड़गांव का लोकसभा जो है उसमें 10 आवेदन आए और मैं बहुत दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि गुड़गांव की सीट के ऊपर लड़ाई इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बीजेपी के बीच में रहेगी। कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ होगा, जेजेपी तो शून्य पे आई है, उसका तो जिक्र करना भी गलत है। फरीदाबाद में हमारे पास 13 लोगों के आवेदन है, भिवाड़ी में 9 के आए। भिवाड़ी की सीट का भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि फाइट हमारी रही। नतीजा क्या निकले मैं लोगों की तरह झूठे दावे तो नहीं कर सकता, लेकिन ये कह सकता हूं कि चुनाव के नतीजे जब आएंगे तब आप सब लोग कहोगे कि हमें भी उम्मीद नहीं थी। रोहतक से 10 लोगों के नाम आए हैं, सोनीपत से 6 लोगों के नाम आए हैं, करनाल से 7 के आए हैं, अम्बाड़ा से 11 के आए हैं, कुरुक्षेत्र के 9 के आए हैं। कुरुक्षेत्र की सीट भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जीतेगी। ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे फिर भी जीतेंगे। सिरसा से 22 आए। कुरुक्षेत्र वाले कह रहे हो क्या? कुरुक्षेत्र से 9 के नाम आए। सिरसा भी 100% हम जीतेंगे। सिरसा में भी ये सारे इकट्ठे हो जाए, बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस, फिर भी जो इनके साथ इलाहाबाद में भी हो कि वो सिरसा लोकसभा में हो। हिसार से 14 नाम आए। टोटल 111 लोगों ने अप्लाई किया है। जैसे इलेक्शन की घोषणा होगी हम उसके बाद अपनी पार्टी की कोर कमेटी की बैठक बुलाएंगे और उस बैठक में इन सब नामों पर विचार करके कहाँ किस किस को चुनाव लड़ाया जाए उसकी घोषणा कर देंगे।